जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर। तो बायोलॉजी का हम एक टॉपिक लेकर आए हैं कि एक क्रैश कोर्स के तहत जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछने वाले 10th क्लास के लिए VVI क्वेश्चन सब लेके आए, क्वेश्चन प्रश्न उत्तर से। ठीक है, आप लोग इससे जुड़िए और एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए। 100% मेरी गारंटी है कि आपको जो है बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। यहाँ देखिए, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। तो कह रहा है श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा जीव को ऊर्जा प्राप्त होते हैं। प्यारे, ठीक है, ये ऊर्जा प्राप्त होते हैं श्वसन के द्वारा। श्वसन और चाहिए भी जीवों को इसी के लिए, ऊर्जा के लिए। दूसरा है श्वासोच्छ्वास। श्वसन की दो अवस्थाएं प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाती है, अर्थात सांस लेने तथा छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है बिहार एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त जो है ना, रक्त के दो कार्य लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। रक्त शरीर के ऊतकों और अंग को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। ठीक है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है। ये दोनों कार्य रक्त का ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का, नेफ्रॉन क्या है। ठीक है, ये जो हो जाएगा नेफ्रॉन क्या है, नंबर पे मत जाइए, इधर क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेफ्रॉन क्या है, कह रहा है वृक्क यानी कि किडनी की वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी जो होता है प्यारे बच्चों, उसी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, उसी को नेफ्रॉन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को लिखे। ये भी 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए। कह रहा तंत्रिका तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों से सूचनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन एक बात और इसमें ऐड कर लीजिएगा, तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों से सूचनाओं तथा आवेगों को ग्रहण करके, आवेग शब्द छूट गया। ठीक है, आवेगों को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा मस्तिष्क द्वारा किए गए आदेशों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह तंत्रिका तंत्र का कार्य है। उसके बाद मुकुलन क्या है, यह एक प्रक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है प्यारे बच्चों। मुकुलन क्या है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर से कलिका फूटने के बाद संपन्न होती है। इस कलिका का मुकुलन कहते हैं। मुकुलन विकसित होकर एक पूर्ण जीव बनता है, जैसे कि ईस्ट हाइड्रा। ये सब में मुकुलन की विधि। ऑब्जेक्टिव भी आते हैं प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा कि हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि आती है, तो मुकुलन मारिएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वनों की कटाई का वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनों की कटाई पर वन्य जीव का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग बोलेंगे वनों की कटाई से वन्य जीवों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई से वन्य जीव एक कर मर रहे हैं, मतलब खत्म हो रहे, उसका आवास स्थल ही विलुप्त हो रहा है ना, इसीलिए, और वह विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भारत में जो है चीता, डोडो सब विलुप्त हो गए हैं। ये सब पक्षी विलुप्त प्राणी हैं। ठीक है, भारत सरकार ने चीता की प्रजाति को बढ़ाने के लिए दूसरे देश से चीता को मंगवाया गया। अतः हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए और वनों की कटाई पर रोक भी लगानी चाहिए। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, कई बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया। ठीक है, पोषी स्तर क्या है, हम लोग बोलेंगे परितंत्र के सजीव घटकों की श्रेणियां जिसके आधार पर पोषण होता है उसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला का यानी उदाहरण ले सकते हैं आप लोग। को वन है, वन हिरन जो है पेड़ पत्ते खाते हैं। उसके बाद शेर एक छोटा सा। ठीक है, और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में से एक छोटा सा दिया गया है कि विभिन्नताएं क्या हैं और जननिक विभिन्नता एवं कायिक विविधता में अंतर। विभिन्नता सबसे पहले आप देख लीजिए। विभिन्नता जीवों के ऐसी गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों से उनके गुण और स्वरूप से अलग करता है। और जननिक विभिन्नता क्या, जनन कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन, जैसे कि इसके क्रोमोसोम की संख्या या संरचना में परिवर्तन, जिनके गुण में परिवर्तन हो जाता है, के कारण होने वाले विभिन्नता को जननिक कहते हैं। जैसे शारीरिक संगठन, शरीर की लंबाई, आँख, ये सब हो गया आपका जननिक विभिन्नता। दूसरा है
दूसरा है कायिक विभिन्नता। कायिक किसको बोलेंगे? जलवायु वातावरण का प्रभाव, पोषण के प्रकार पर, परिवेश, जीवों के साथ परस्पर व्यवहार, सामंजस्य व्यवहार आदि से होने वाले विभिन्नता को कायिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो विभिन्नताएं होते हैं प्यारे, ऐसी विभिन्नताएं क्रोमोसोम या जीन के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होते, जैसे भाषा में परिवर्तन, यह हो गया। उसके बाद चित्र है, ये चित्र कई बार पूछते हैं, न्यूरॉन कैसे चित्र वर्णन किया, आप लोग चित्र इसको बना लीजिएगा, देख लीजिए आराम से। ठीक है, आप इसका चित्र आराम से आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग आराम से बना लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पित्त क्या है? पित्त क्या है? मनुष्य में पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? तो हम लोग बोलेंगे पित्त यकृत में बनने वाला रस है, यह पाचन में सहायता करता है, यह कुछ गाढ़ा हरा या पीला पदार्थ होता है, इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है, यानी कि इसकी प्रकृति होगा, प्रतिक्रिया यानी प्रकृति क्षारीय होती है और स्वाद में ये कड़वा होता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु रोगाणुओं को भी नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से ये पचाने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इस प्रकार से एक आप फिगर बना लीजिएगा, देख लीजिए आराम से। ठीक है, और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है उपकरण, क्या क्या उपकरण चाहिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके फटाफट लिख लीजिएगा। ठीक है, गमले लगा पौधा, KOH का घोल, कांच की बोतल, एल्कोहल के आयनिक पोटेशियम आयोडाइड का घोल और कॉर्क चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। उसके बाद विधि क्या है? गमले में लगे पौधे को कितना 36 से 48 घंटे तक अंधेरे में रखते हैं और एक हरी पत्ती के चौड़े मुंह की बोतल में कॉर्क के बीच जो है इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल के मुंह पर ग्रीस लगाकर वायु रुद्ध कर देना, वायु उसमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, गमले को कुछ समय तक लगभग 2 से 4 घंटे धूप में रखते हैं। 2-4 घंटे के बाद पत्ती को तोड़कर गर्म पानी में उबालते हैं, फिर एल्कोहल से घोल उस पर KI का घोल डालते हैं। निरीक्षण क्या होता है? पत्ती का अग्रभाग जो बोतल में था वो पीला हो जाता है, क्योंकि बोतल में रखे KOH बोतल को CO2 को सोख लेता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। और अग्रभाग में क्या होता है? अग्रभाग में मंड का निर्माण होता है, यह नीला हो जाता है। इसका निरीक्षण क्या निकलता है? परिणाम क्या निकलता है? प्रयोग द्वारा सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBI है, इंपॉर्टेंट है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हमारे अमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिका है। पहला लिखिएगा, अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से करता है और अमाशय में अम्ल भोजन को अम्लता बनाता है ताकि वो भोजन आसानी से पचे या भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट में से है बायोलॉजी का, कि मनुष्य के हृदय कार्यविधि को सिर्फ बताना, संरचना नहीं करना। ठीक है, यार मनुष्य के शरीर में सभी भागों से वो शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, उसे शुद्ध रक्त को O2 द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है। ठीक है, वो शुद्ध रक्त को पुनः उस शुद्ध रक्त को ग्रहण करके शरीर के सभी भागों में भेजता है, जिससे शरीर को संपूर्ण भागों में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय की पेशी भित्ति संकुचन द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, सिकुड़ने के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कई बार एग्जाम में पूछा। आप लोग BBT बोल रहे हैं और क्वेश्चन बैंक उल्टा के देखिए तो देखिएगा थोड़ा सा आनंद आ जाएगा। ठीक है, वायव्य शोषण और वायव्य शोषण सबसे पहले बोलेंगे कि वायव्य शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और वो वायव्य शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। इसमें 38 ATP अणु बनता है, इसमें मात्र 2 ATP अणु बनता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसमें कम होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि यह कोशिका द्रव में होता है। इसका अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा है और इसका अंतिम उत्पाद जो है एथेनॉल और CO2 है। ठीक है, इसको एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर और लसिका में अंतर, ये कई बार पूछा है एग्जाम में, बिहार बोर्ड में। यह लाल रंग का होता है, ठीक है, यह रंगहीन हल्के पीले रंग का होता है लसिका, ठीक है, ये लाल रंग का होता है। कौन रंग? इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसमें रक्त कणिका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स पाया जाता है, इसमें रक्त कणिकाएं ही नहीं पाया जाता है। यह हृदय से सभी अंग तक बहता है तथा वापस आ जाता है। कह रहा यह केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात उत्तक से हृदय की ओर। इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें रक्त प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। फाइब्रिनोजिन नहीं पाया जाता, ठीक है, इसमें फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है कि स्वपरागन पर परागन। यहाँ पर हम स्वपरागन का खाली लिखे दोनों बताते हैं। कह रहा किसी पुष्प के पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी पुष्प, यहाँ गलती लिखा है, आप लोग आराम से लिख दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। यहाँ लिखिएगा किसी पुष्प के पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया को स्वपरागन कहते हैं। पर परागन क्या कहेंगे, उसी में से लिख दीजिएगा बच्चों। पर परागन जो होता है इसी में से हम लोग लिख सकते हैं पराग कणों का। यहाँ पर हम देखिए लिख ले उसी जगह से यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, पराग कणों का परागकोश से निकलकर परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी प्रजाति के अन्य पौधे लिखिएगा, अन्य पौधों के पुष्प की पराग कणों का परागकोश से निकलकर उसी प्रजाति के अन्य पौधों के पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने की घटना को पर परागन कहते हैं, ठीक है, पर परागन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे आप लिख दीजिएगा इतना, यहाँ पे लिखा हुआ भी प्यारे बच्चों, ठीक है। आप वीडियो को रोक के इसको आप लिख दीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आया तो, ठीक है। यहाँ पे आगे लिखिएगा, मधुमेह की रोगी को इंसुलिन की सुई क्यों दी जाती है। कह रहा इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं से स्रावित होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम या बंद हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार की कष्ट होने लगता है। ऐसी स्थिति में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए रोगी